बैठे बैठे मोदी ने चीन को चित कर दिया। एक साइन करके चीन की सारी चाल नाकाम कर दी। जिसे चीन ने बनाया गुलाम, उसे मोदी ने कराया आजाद। मोदी की ताकत देख बाइडेन सुनक भी हो गए नतमस्तक। इतिहास जब लिखा जाएगा, नरेंद्र मोदी का गुणगान होगा। दुनिया जानेगी कि किस तरीके से भारत के एक प्रधानमंत्री ने दुनिया भर को अपनी ताकत का एहसास कराया और किस तरीके से उसने भारत को दुनिया के बड़े बड़े देशों के साथ खड़ा कर दिया और दुश्मनों को बखूबी जवाब दिया। उसी इतिहास में जिक्र होगा भारत में आयोजित हुए G20 सम्मेलन का, जिसमें दुनिया के तमाम बड़े बड़े नेता आए और मोदी के गले लगकर भारत की ताकत का लोहा माना और भारत ने भी G20 के जरिए दुनिया को अपनी ताकत दिखाई, जिसकी वजह से चीन चित हुआ और समिट में पहले ही आने से उसने मना कर दिया। जी हां, दिल्ली में बैठे भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महज अपने एक साइन से कुछ ऐसा कमाल किया कि दुनिया के बड़े बड़े देश बोल उठे, मोदी जी तुझसे ग्रेट हो। हुआ यूं कि G20 की बैठक शुरू होते ही भारत अपना दबदबा दिखाने में कामयाब रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 के सभी देशों की सहमति लेकर एक साइन किया और इसी के साथ दुनिया ने भारत की ताकत का एहसास किया, क्योंकि अफ्रीकी संघ को G20 का अस्थायी सदस्य बनाने की सहमति पीएम मोदी के पहल पर ही मिली। अफ्रीकी संघ के G20 में शामिल होने से चीन को बड़ा झटका लगा, क्योंकि चीन नहीं चाहता था कि अफ्रीकी संघ को भारत की सिफारिश पर G20 का अस्थायी सदस्य बनाया जाए। तो चलिए इसके पीछे का कारण समझिए कि कैसे चीन इस बात से सहमत नहीं था। दरअसल दिल्ली में G20 की बैठक में हिस्सा लेने के लिए चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग भारत नहीं आए, क्योंकि उन्हें पता था कि भारत उनकी एक भी सुनने वाला नहीं है और अफ्रीकन यूनियन को G20 में जरूर शामिल करेगा, और हुआ भी वही। बस यही बात चीन को चुभ रही है। दरअसल चीन ने पिछले 10 सालों में अफ्रीकी देशों को 134 बिलियन डॉलर यानी 11 लाख करोड़ रुपए का कर्ज दिया है। अफ्रीकन देश इस कर्ज को चुकाने में असफल रहे। अब ये बात तो जग जाहिर है कि चीन को इसका कर्ज ना मिले तो फिर क्या करता है। जिनपिंग ने इसके बाद अफ्रीकन देश में दखलंदाजी बढ़ा दी, अफ्रीकी देशों के फैसलों को प्रभावित किया, अफ्रीका के बंदरगाहों पर कब्जा जमाना शुरू किया, अफ्रीका के सोने हीरे के खदानों में चीन ने कब्जा किया। चीन ने अनौपचारिक रूप से अफ्रीकन यूनियन के देशों को गुलाम बना लिया। यही सब देख पीएम मोदी ने अफ्रीका में अपने दौरे शुरू किए। पीएम मोदी ने 9 साल में लगभग 10 अफ्रीकन मुल्कों की यात्रा की। इसके अलावा तकरीबन हर अफ्रीकी देश में भारत से मिनिस्ट्रियल लेवल का डेलीगेशन पहुंचा। अफ्रीका में भारत की पकड़ मजबूत हुई। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच बढ़ते रिश्ते से चीन परेशान हुआ। उसकी पकड़ अफ्रीका पर ढीली पड़ गई। कोरोना काल के बाद चीन कमजोर हुआ तो अफ्रीकन देशों को कर्ज देना बंद कर दिया। इस बीच भारत लगातार कोरोना काल में अफ्रीकन देशों को मदद भेजता रहा। पिछले 10 साल में 2.65 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा अफ्रीका के 42 देशों को भारत ने कर्ज दिया। ये पैसा अफ्रीका के लोगों को बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा जैसे जरूरी सुविधा मुहैया कराने के लिए काम आए। भारत ने पूरी तरह से चीन को चित किया और अफ्रीकन देशों को राहत दी। फिर G20 सम्मेलन में 55 देशों के संघ अफ्रीकन यूनियन को G20 संगठन की सदस्यता दिला दी। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। मेरा विश्वास है कि इस प्रस्ताव पर हम सबकी सहमति है। आप सबकी सहमति से आगे की कार्रवाई शुरू करने से पहले मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। एक्सेलेंसी,
पीएम मोदी के इस ऐलान के साथ ही भारत मंडपम तालियों से गूंज उठा। अफ्रीका के राष्ट्रपति दौड़े दौड़े पीएम मोदी के पास पहुंचे और उन्हें गले लगाकर ऐसा एहसास कराया जैसे उन्होंने अफ्रीकन यूनियन को चीन की गुलामी से आजाद करा दिया हो। इसी के साथ ग्लोबल लीडर के तौर पर फिर से नरेंद्र मोदी के नाम का डंका बजा और भारत ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना भी चीन नहीं कर सकता था।